अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, रेवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा, हमारा ज्योमेट्री का जो गेस पेपर है, इम्कानी पर्चा है, पहला इम्कानी पर्चा चल रहा है। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर दिया है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे और उसको हल करेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं, हमेशा की तरह वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बच्चे, और जब भी वीडियो अपलोड करो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे। तो अगर आपको वीडियो सही में वाक़ई अच्छा लग रही है, वाकई अच्छी लग रही है, तो आप इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, सबका फ़ायदा कीजिए। दूसरों का फ़ायदा करने से खुद का फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मेरा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से वो लिंक आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो ग्रुप में मिल जाएंगे, या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर। चलिए अब इस सवाल को हम देखते हैं। स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 का ए, मंदरदल सवालात में से कोई 2 ज़िमनी सवालात हल कीजिए। 8 मार्क्स के लिए आपको सवाल आएंगे, 2 करना है आपको। ए बी सी एम एन इन ट्राइंगल ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी में एम एन मुतवाजी है ए सी के, और कता एम एन मुसल्लस ए बी सी को 2 मसावी, लिख लीजिए यहाँ पर, मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। एम बटे ए बी की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए, ये हॉट्स क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक पॉइंट पर आके थोड़ा सा ये हॉट्स बन जाता है, जहां पर आपको सोचने की जरूरत है। तो वो मैं बताता हूँ कहां पर वो पॉइंट है। बाकी पूरा सवाल जो है वो इजी है। तो इजी किस सेंस में, चलिए हम देखते हैं इसको। तो ये जो मुसल्लस है ए बी सी में, पहले आप सवाल को समझ लीजिए। इसमें हमको दिया है कि एम एन जो है ना मुतवाजी है ए सी के। वहीं से शुरू करते हैं हम। मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में एम एन मुतवाजी है ए सी के, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए और एक चीज दी गई है कि ये ए बी सी को ना, ये एम एन जो तकसीम कर रहा है ना, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका रकबा और इसका रकबा मसावी हो जाएगा। 2 बराबर हिस्सों का मतलब यही होता है कि ये रकबा और ये छोटे मुसल्लस का रकबा, और ये जो जुजन का है ना, ये जो 4 जले वाली शक्ल दिख रही है आपको, इसका रकबा, दोनों का रकबा मसावी होगा। ये 2 चीजें हमको यहाँ पर दी है। अब हमको एम बटे ए बी मालूम करना है। तब आपको याद रखिए कि ये जो निस्बत जो हमको मालूम करना है ना, और रकबों की बात हुई है यहाँ पर 2 मसावी हिस्सों में, मतलब यहाँ 2 मसावी रकबे हो गए। तो ये जो मुसल्लस है ना, ऊपर वाला मुसल्लस और एक बड़ा मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लस को आप क्या करो, मुतशाबा साबित करना है। क्या साबित करना है? मुतशाबा। तो किन 2 मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है, मैं उनका नाम लिख देता हूं। मुसल्लस, पहले बड़े वाला लेता हूं मैं, ए बी सी, बी ए सी लेता हूं। वहां से बी से शुरू करते हैं हम लोग। बी ए सी और मुसल्लस बी एम एन, यानी ऊपर वाला छोटा मुसल्लस में। अब इन दोनों को मुतशाबा साबित करने के वास्ते सबसे आसान आजमाइश जो मुतशाबा की होती है ना, वो जाजा होती है। और ज्यादातर कई सवालात में यही आजमाइश जो है वो इस्तेमाल हुई है। तो अजीज तलबा, इस आजमाइश को देख लो कि 2 ही जाविये हमको यहाँ पर लगते हैं और मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं। अब 2 जावियों में एक जाविया तो ये मिल जाएगा हमको, ये नजीरी जाविया है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि ये खत और ये खत मुतवाजी है, यहाँ पर सवाल में दिया है। और जब खत मुतवाजी होते हैं तो उसके ऊपर जो जाविये बनते हैं वो नजीरी जाविये होते हैं, और नजीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। तो हम यहाँ पर उसी जाविये से शुरू करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ऊपर वाले मुसल्लस का बी एम एन, जाविया है बी एम एन, मुतमासिल है दूसरा जाविया, यानी बी एम एन, ये जाविया लिया। तो अब बी ए सी, ये जाविया लेंगे हम, बी ए सी। ये जाविया हमने लिया यहां पर, ठीक है। चलिए बी ए सी ये जाविया हो गया हमारे पास। अब हमको करना क्या है,
एक जाविया हो गया और उसकी वजह लिखेंगे हम कि ये जाविया नजीरी जाविया है। कौन से जाविया है? नजीरी जाविया। तो ये जाविया जो है ना, ये नजीरी जाविया है। चलिए, एक जाविया हो गया। दूसरा जाविया हम निकालते हैं यहाँ पर कि ये देखो दोनों में एक जाविया मुश्तरक नजर आ रहा है। छोटे वाले मुसल्लस में भी बी है और बड़े वाले मुसल्लस में भी बी है, तो उसका पूरा नाम लिखेंगे हम। तो छोटे वाले मुसल्लस में लिखेंगे एम बी एन, जो है जाविया ले रहे उसका नाम बीच में आना चाहिए। एम बी एन मुतमासिल है जाविया ए बी सी के। और ये जाविया क्यों मुतमासिल है, उसकी वजह हमको यहाँ पर लिखना है कि ये दोनों मुसल्लस में मुश्तरक जाविये हैं। देखिए, दो जाविया हमारे पास यहाँ पर हासिल हो चुके हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि मुसल्लस बी एम एन मुतशाबा है मुसल्लस बी ए बी सी, बी एम एन तो बी ए सी। ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है और आजमाइश लिखेंगे यहाँ पर जा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। मुसल्लस मुतशाबा साबित करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसमें ये जो रकबे है, तो ये रकबे लेना है। क्या करना है? आपको रकबे लेना है। अब दो मुसल्लस मुतशाबा हो गए और मुतशाबा मुसल्लस है, और यहां पर रकबों के बाद दी गई है हमारे पास कि रकबे मसावी है इसका और इसका। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं फिर से एक बार बता दूं ताकि आपको समझेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, फील भी आएगा। ये मुसल्लस छोटे वाला और ये जो ज़रबतुल अज़ला है ज़ुज़न का, इन दोनों के रकबे आधे आधे हो गए, दो मसावी। अब अगर मैं कहता हूं कि ये बड़ा मुसल्लस है, इसका रकबा अगर 50 मुरब्बा सम है, तो आप मुझे बताओ ये छोटे मुसल्लस का कितना होगा? इसका 25 होगा, इसका 25 होगा। जाहिर सी बात है, दोनों में से ये दोनों 25-25 होंगे अगर 50 है तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा मुसल्लस है ये बड़े मुसल्लस का आधा है। तो उसी को लेंगे हम कि बड़े छोटा मुसल्लस का रकबा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन, यानी बी एम एन का रकबा आधा है किसके रकबे से? बड़े मुसल्लस के, और बड़े मुसल्लस का नाम है बी ए सी। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा। ये हमको दिया हुआ है सवाल में कि दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है, तो इसीलिए हमने लिए कि भाई छोटे वाला तो फिर बड़े वाले का आधा हुआ। ठीक है, चलिए अब ये इसको इधर लेकर आएंगे हम, तो हमारे पास जो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी मुसल्लस बी एम एन का रकबा, बी एम एन, देखो क्या लिखा हूं मैंने, बी एम एन का रकबा बटे मुसल्लस, ये जो ज़रब में ही इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा, तो मुसल्लस बी ए सी यहाँ पर आ जाएगा और इधर बचेगा 1/2, और ये हमारी बनी बयान नंबर 1। अब क्या करना है? रकबे है, रकबे आ गए तो मुतशाबा मुसल्लस के रकबों का मसला इस्तेमाल करना है। अब मुतशाबा मुसल्लस के रकबों का मसला क्या है कि दो मुतशाबा मुसल्लस के रकबे उनके नज़ीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। अब ये क्या है मैं समझा दूं। तो दो मुतशाबा मुसल्लस के रकबे मतलब पहले मुसल्लस का रकबा ए बी एम एन बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, ये कैसे होते हैं? नज़ीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। अब नज़ीरी जिले कहां से लेंगे? नाम पर से लेंगे। तो पहला देखो नाम बी एम है तो उसी को लिख रहा हूं मैं, बी एम नज़ीरी जिले का मुरब्बा, मुरब्बा यानी कुव्वत 2, और इसका जिला लेंगे हम बी ए स्क्वायर। ये हो गया मुतशाबा मुसल्लस के रकबों का मसला, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। तो ये मसला हो गया और ये मसला यहाँ इस्तेमाल करना लाजमी है। इसी मसले के बिना पर हम कीमत मालूम करेंगे। तो चलिए इसकी कीमत हमारे पास बयान नंबर 1 में है 1/2, तो उसकी जगह हम रख देते हैं 1/2, और इधर जो है बी एम स्क्वायर और बी ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये कुव्वत हटाएंगे तो ये एक की, इधर कुव्वत अगर हटाते हैं हम तो इधर जजर लगेगा,
एक तरफ से कुव्वत हटाएंगे, दूसरी तरफ जजर लगाएंगे। तो यहाँ से जजर, हम यहाँ कुव्वत हटाते हैं, इसका मतलब क्या करने पर, जजरुल मुरब्बा लेने पर, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो हम यहाँ से कुव्वत हटा रहे हैं, तो ये एक का जजर एक ही होता है, लेकिन दो का जजर नहीं होता, इसलिए उसको जजर में रखेंगे। तो यहाँ से कुव्वत हट जाएगी, तो ये बन जाएगा बी एम बटे बी ए। चलिए ये आ गया, लेकिन कीमत इसकी नहीं मालूम करना। कीमत किसकी मालूम करना है, ए एम बटे ए बी। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, यहीं पर बस सोचने की बात है। बाकी सारी चीजें जो है आसान है, बाकी सारी चीजें आसान है, बस यही सोचना है आपको। अब क्या सोचना है कि अगर मुझे यहाँ बी एम की जगह ए एम चाहिए, तो शक्ल में देखिए बी एम की जगह ए एम चाहिए, तो क्यों ना ऐसा हो कि ए बी, ये पूरा जो है ए बी में से अगर मैं एम बी माइनस करता हूं, देखिए फिर से ये ए बी है, इस ए बी में से ये एम बी निकाल लेता हूं तो ए एम मिलेगा। क्या मिलेगा, ए एम मिलेगा। अगर मैं पूरे ए बी में से ये एम बी यहां से निकाल देता हूं तो ए एम मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे ये ए बी जो है, बी ए का मतलब ए बी होता है, तो ये ए बी जो है ना, इसमें से मुझे ये बी एम माइनस करना पड़ेगा। बी एम ही है ना ये, तो जब मुझे यहाँ ऊपर मिलेगा जो मुझे मालूम करना है ए एम, तो उसको मालूम करने के लिए यहाँ पर आपको बस सोचने का पावर इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, दोनों निस्बतों को एक से तफरीक करने पर, अब देखिए निस्बत का मसला ऐसा होता है ना कि निस्बत में हम कोई भी अमल कर सकते हैं, बट अगर दो निस्बत मसावी है, बराबर है, तो दोनों तरफ वही अमल करना पड़ेगा। अब अगर मैं इधर कोई अमल करता हूं, इधर कोई अमल करता हूं, तो इस निस्बत में कुछ भी फर्क नहीं होगा, है ना। तो निस्बतों का मसला यही होता है। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा निस्बत और तनासुब, तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो यहां समझ लीजिए, दोनों निस्बत में हम कोई भी अमल कर सकते हैं। तो मुझे एम लाने के लिए एक से तफरीक करना पड़ेगा दोनों को। तो मैं यहाँ एक से तफरीक कर रहा हूं, पहले एक बटे जजर दो को, और एक से तफरीक कर रहा हूं बी एम बटे ए बी को। अब ये मैं क्यों तकरीफ कर रहा हूं, ये ए बी ए को लिख रहा हूं, मैं ए बी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, ए बी। बात वही हो, बी ए लिखो या ए बी लिखो। अब ये तफरीक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बी एम नहीं चाहिए ऊपर, मुझे यहाँ पर चाहिए ऊपर ए एम। और ए एम उसी सूरत में आएगा जब मैं ए बी से एम बी को या बी एम को माइनस करूंगा तो ए एम मिलेगा। तो देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एक से माइनस किया। अब मैं अगर इसकी तिरछी ज़रब करता हूँ, समझ यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो जजर दो एका जजर दो, एक एका एक, और फिर नीचे नीचे की ज़रब करेंगे, जजर दो एका जजर दो। यहां भी वैसी अमल करेंगे, यहां कुछ नहीं है बटे में, मतलब एक है, तो बी ए बी एका ए बी माइनस बी एम एका बी एम, और नीचे की भी ज़रब करेंगे नसब नुमा की, तो ए बी एका ए बी। देखिए इसलिए ये ए बी माइनस बी एम लाने के लिए मुझे एक से यहां पर क्या करना पड़ा, तफरीक करना पड़ा। तो ए बी माइनस बी एम तो मिलता है ए एम। यहां पर हम लिखेंगे जजर दो नफी एक बटे जजर दो, और यहां मिल जाएगा ए बी माइनस बी एम, ये हो जाएगा ए एम, और ए बी नीचे जैसा था वैसे ही। और यही कीमत हमको मालूम करना थी, और यही कीमत हमारी आ गई, जजर दो नफी एक बटे जजर दो। तो 2 बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास 3 मुतमासिल दायरे हैं जिनके मराकिज ए बी सी हैं, हर एक का निस्कुत्र 5 सम है। देखिए हर एक का निस्कुत्र 5 सम है, वो एक दूसरे को नुक्ता एफ पर, यानी यहाँ पर, नुक्ता डी पर, यहाँ पर, और नुक्ता ई पर मस करते हैं, जैसा कि शक्लों में दिखाया गया है। ए बी सी का अहाता मालूम कीजिए। अब देखिए चलो पहला मालूम करेंगे हम ए बी सी का अहाता। तो अजीज तलबा, पहले एक बात अच्छी से गौर से समझ लीजिए। अहाते का मतलब होता है कोई भी शक्ल हो, कैसी भी शक्ल हो, कैसी भी, फर्ज कीजिए ये एक शक्ल बना रहा हूं मैं, देखिए समझा देता हूं आपको, क्योंकि आप ज्योमेट्री आपको हार्ड लगता है तो इसलिए मैं समझा रहा हूं। ये एक शक्ल बनाया मैंने, मुसद्दस,
है ना। इसमें कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे इसका अहाता मालूम करना है, फर्ज करो ये 3 सम का है, ये 3 सम का है, ये 4 सम का है, ये 3 सम का है, ये 3 सम का है, और ये 4 सम का है। ये इसके अजला है। ऐसे ही मैंने सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया। अगर मुझे इसका अहाता मालूम करना है ना, तो सब जिलों की जमा कर दो, अहाता आ जाएगा, सिंपल एकदम। अगर ये मुरब्बा है, मुरब्बा के सब जिले बराबर होते हैं, समझ लो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। अगर मुझे इसका अहाता मालूम करना है ना, तो चारों की जमा कर दो, अहाता आ जाएगा। कोई भी शक्ल हो, कैसी भी हो, समझ लो ये शक्ल है और मुझे इसका अहाता मालूम करना है। ये 5 सम है, ये 2 सम है, ये 3 सम है, ये 2 सम है, ये 4 सम है। इसका अहाता मालूम करना मतलब सबकी जमा कर दो तो इसका अहाता आ जाएगा। तो अहाते का मतलब होता है कोई भी शक्ल का अहाता, मतलब उसमें जितने जिले हैं सबकी जमा कर देना। तो इसी तरह हमको यहाँ पर जो है ना, ये जो हमारे पास दिया है मुसल्लस ABC का अहाता, तो मुसल्लस में 3 जिले होते हैं और हम तीनों जिलों की जमा करेंगे, लेकिन तीनों जिलों में से एक भी जिला अभी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो वो जिला मालूम करने के लिए पहले हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब देखिए इसने कहा है हर एक का निष्कुत्र 5 सम है, तो ये 5 सम हो जाएगा, ये 5 सम, क्योंकि ये निष्कुत्र है, ये इसका निष्कुत्र है, ये भी 5 सम है, ये भी 5 सम है, ये भी 5 सम है, ये निष्कुत्र है, ये निष्कुत्र है, और ये भी तो निष्कुत्र है, तो ये भी 5 सम होगा। बात समझ में आ गई। तो हमको यहाँ पर लिखना है कि हर एक का निष्कुत्र 5 सम है, दिया हुआ है हमारे पास। तो तीन दायरे मुतमासिल है। कैसे है, मुतमासिल है। हर एक का निष्कुत्र कितना है, निष्कुत्र 5 सम है। तो चलिए अब ए भी मालूम हो जाएंगे हमको, तो ए बी बराबर हम लेंगे, यहां से हम ए बी मालूम करेंगे। तो ए बी बराबर 5 जमा 5 बराबर 10 सम। ऐसा मत मालूम करो, तो क्या आपको ये थोड़ा सा मास मिलने के चांसेस कम है। तो आप क्या करो, इसको फर्ज कर लो R1 और इसको फर्ज कर लो R2। ऐसा ऐसा करे तो भी बेहतर होगा। तो यहां पर हम लेंगे कि ये जो है 2 मरकज का दरमियानी फासला है ना, 2 मरकज का दरमियानी फासला। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे R1 और R2 लेकर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये भी R2 हो जाएगा और ये भी R1 हो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, फर्ज किया ये जो है पहले ए दायरे वाले, ऐसे करोगे तरीके से तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो इसलिए मैं तरीके से बता रहा हूँ कि ए मरकज वाले दायरे का निष्कुत्र R1। तो ए मरकज वाला दायरा मतलब ये R1 हो गया, ये R1 हो गया। इसी तरह बी मरकज वाले दायरे का निष्कुत्र R2, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये R2 हो गया, ये R2 हो गया। और इसी तरह हम लिखेंगे सी मरकज वाले दायरे का निष्कुत्र, तो सी मरकज वाले दायरे का निष्कुत्र ये हो जाएगा R3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये R3 है और ये R3 है। तो ये अब तरीके से हो गया। अब हमको मालूम करना है ए बी, तो ए बी बराबर R1 जमा R2 है ना। तो R1 जमा R2 मतलब 5 जमा 5, हर एक तो 5 सम है, तो ये 10 सम हो जाएगा। हर एक का बोला उसने 5 सम, हर एक का निष्कुत्र 5 सम है। बस अब आपको मालूम करना है BC, तो R2 जमा R3। BC कैसे लेंगे आप, R2 जमा R3 शक्ल में अभी मैंने आपको बताया, R2 जमा R3, तो ये भी तो 5 है, 5 जमा 5 बराबर 10 सम। और आपको मालूम करना है AC, तो AC कहाँ है, देखिए ये AC, तो R1 जमा R3, तो R1 जमा R3, R1 जमा R3, तो ये भी 5 है, 5 जमा 5 बराबर 10। अब मैंने आपको कहा है कि तीनों जिले हमको मिल गए और इसका अहाता मालूम करना मतलब तीनों जिलों की जमा करना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC का अहाता, ABC का
अहाता बराबर तीनों जिलों की जमा, मतलब AB जमा BC जमा AC, तो 10 जमा 10 जमा 10, तो अहाता आ जाएगा 30 सम। अहाता आ जाएगा 30 सम, तो ABC का अहाता हमारे पास आ जाएगा 30 सम। बहुत आसान है। तो पहला हमारा मालूम हो गया। अब दूसरा मालूम करना है DEF। अब ये मुसल्लस कहाँ है मैं इसको बना के बता देता हूँ, बाकी सब मिटा देता हूँ। बाकी सब मिटा देता, ताकि आपको समझना भी आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो देखो DEF है ना, ये मुसल्लस बना रहा हूं मैं, DEF, ये दिख रहा है मुसल्लस। हाँ, तो ये मुसल्लस में जो है ना, DE की लंबाई मालूम करना है। DE कहाँ है, ये है, इसकी लंबाई मालूम करना है। बाकी मिटा दे रहा हूं। चलो, अब हमको इसकी लंबाई मालूम करना है, तो उसको बना देता हूं। ये और ये DE की लंबाई हमको मालूम। अब मुझे बताइए, अब यहां पर आपको जो है ना एक मसला इस्तेमाल होगा, बस यहीं पर थिंकिंग पावर इस्तेमाल होगी। अब यहां पर थिंकिंग पावर इस्तेमाल क्यों होगी, क्योंकि ये मसला जो है 9th में है, 9वीं क्लास में है। अब मसला क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये 5 सम है, ये 5 सम है, तो D वस्ती नुक्ता हुआ, दरमियान का हुआ ना, इधर फासला बराबर, इधर फासला बराबर। ऐसे E भी वस्ती नुक्ता हुआ, क्योंकि ये 5 सम, ये 5 सम, तो ये भी वस्ती नुक्ता हुआ। तो दोनों के वस्ती नुक्ते को मिलाया हमने, किसके, मुसल्लस के दो जिले के वस्ती नुक्ता। कौन सा मुसल्लस, बड़े वाला मुसल्लस, इसके दो जिले का वस्ती नुक्ता। अहाता आ गया अब हमारे पास। अब D जो बता रहा था मैं आपको, कि जो वस्ती नुक्ता है, वस्ती नुक्ते के, मुसल्लस के दो जिले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता, AC का वस्ती नुक्ता है D, BC का वस्ती नुक्ता E, और दोनों को मिलाने वाला जिला DE है, और वही मालूम करना है। तो मुसल्लस के दो जिले के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता तीसरे जिले के निस्ब होता है। ये 9वीं में एक मसला है, वस्ती नुक्ते का मसला बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, वस्ती नुक्ते का मसला। तो ये जो खत DE बन रहा है ना, कता DE, ये जो है वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता है। तो ये तीसरा जिला यानी AB के निस्ब होगा, और AB हमारे पास कितना है, 10 है, तो उसका निस्ब यानी 5। सिंपल। तो अब दूसरा मालूम करेंगे। यहाँ पर देखो कितना आसान है, बस सिर्फ आपको मसला आना चाहिए। यही काम रहता है कि हमको मसले नहीं मालूम है, तो हम मसले नहीं मालूम है तो ज्योमेट्री करेंगे कैसे फिर, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB AC का वस्ती नुक्ता, AC का वस्ती नुक्ता, AC का वस्ती नुक्ता D है, और BC का वस्ती नुक्ता E है। AC का वस्ती नुक्ता D है, और BC का वस्ती नुक्ता E है, और मुसल्लस के दो अजला के, ये मसला लिख लो कहीं पर भी, वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता तीसरे जिले के निस्फ होता है। क्या होता है, निस्फ होता है। तो तीसरा जिला कौन सा है, ये दो जिले तो हो गए, इनका वस्ती नुक्ता, इसका तीसरा जिला बचा AB, तो DE जो होगा AB का हाफ होगा। तो DE इज इक्वल टू 1/2 AB, तो AB का हाफ होगा, और DE हमको मालूम करना है 1/2, और AB है हमारे पास 10, तो 2 पंजे 10, तो DE बराबर 500। देखिए बहुत आसान है। तो ये पहला भी मालूम हो गया और दूसरा भी मालूम हो गया। तो ये हमारे पास जो सवाल था वो कंप्लीट। यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा आपको सोचना है, बाकी हल बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मुसल्लस ABC बनाइए जिसमें AB बराबर 3 सम है, नुक्ता B कायमा जाविया है, BC बराबर 4 सम है। अब ABC के मुशाबा एक मुसल्लस बनाइए जिसके अजला ABC के नजीरी अजला के 4/7, इसको सही कर लो, 4/7 गुना हो। यहाँ पर देखिए 47 हो गया ना, इसको आप पहले सही कर लीजिए, 4/7 गुना 7 गुना हो। अब देखिए ये मुसल्लस, ये जो ऐसे सवाल है ना जिसमें ABC के मुशाबा और दूसरे मुसल्लस का नाम तक नहीं दिया, यहाँ पर एक ही मुसल्लस का नाम दिया है और दूसरे मुसल्लस का नाम हमारे ऊपर छोड़ा है,
तो ऐसा जब भी सवाल आया तो आपको क्या करना है, हल उल कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। आपसे भी ये याद कर लो, क्योंकि मैं जब बताने जा रहा हूं तो ये ए बी जो है 3 सम है, बी सी 4 सम है और जाविया बी कायमा है। इतनी चीजें याद रखो। और फिर दूसरा मुसल्लस बनाने का जो मुतशाबा होगा और उसके जो नजीरी अजला है वो 4/7 गुना है। ये तमाम चीजें आप याद रखेंगे। और मैं अभी हम चलते हैं, हम इसको मुसल्लस को बनाते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है उसने। पहले बीसी बनाएंगे हम, जिसकी लंबाई है 4 सम। तो बीसी बनाया हमने, यहाँ पर इसको नाम देंगे, ये 4 सम का और ये बीसी बन गया। सबसे पहले बीसी क्यों बनाया मैंने, ए बी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास बी जाविया है ना। तो ये बी यहाँ पर मैं 90 दर्जे का बनाऊंगा, क्योंकि उसने बोला है जाविया बी कायमा जाविया। तो यहां से आप सीधा क्या करेंगे, चांदा रखेंगे और 90 दर्जे पर निशान बनाएंगे और सीधा एक लाइन ऐसे यहाँ जाएंगे आपकी, ये कायमा जाविया हो जाएगा आपका। इतना बनाने के बाद उसने बोला है ए बी जो है वो है कितने सम, 3 सम। वो कितने सम है, 3 सम है। मैंने बोला था याद रखिए उसको, आप लिख लेंगे, आप देख लेना फिर भी। अब ए बी जो है ये 3 सम है, तो बी तो है हमारे पास, ए यहाँ पर कहीं होगा, तो हम प्रकार में 3 सम का फासला लेंगे, प्रकार की नोक बी पर रखेंगे और इसको काटेंगे। ये जो हमने 90 दर्जे का जो जाविया बनाया उसकी लाइन जो खींची है, बी पर प्रकार रखकर 3 सम का फासला लेंगे, प्रकार की नोक बी पर रहेगी और इसको काट देंगे इस तरह। तो ये हमारा हो गया 3 सम, दोनों जिले बन गए। बस इसको मिला दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा हमारा ए, और ये इसको ए बी सी पूरा मुसल्लस बन गया। ए बी सी एक मुसल्लस हमारा बन गया जो कायमतुज जाविया मुसल्लस है, क्योंकि जाविया बी कायम जाविया है, उसने हमको सवाल में दिया है और इन दोनों जिलों की लंबाइयां दी गई थी। इस तरह मुसल्लस बनाने के बाद अब दूसरा मुसल्लस बनाना है जो मुतशाबा है, उसका नाम नहीं बोला है, तो हम उसका नाम हम ले लेंगे। तो उसको बनाएंगे कैसे, बी से आप एक लाइन खींचेंगे यहाँ से स्केल रखकर, कोई नापने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई जाविया लेने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से एक लाइन इस तरह बना लो बस। और हमारे पास जो सवाल था उसमें था 4/7 गुना, 4/7 गुना। तो 7 बड़ा है तो 7 हिस्से करेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 4/7, अब इसका एक जिला 4 है, मतलब ये छोटा मुसल्लस रहेगा और जो दूसरा मुसल्लस बनेगा वो बड़ा मुसल्लस रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही हो। ये छोटा मुसल्लस रहेगा और दूसरा जो मुसल्लस बनाएंगे हम मुतशाबा मुसल्लस, क्योंकि उसका एक जिले की लंबाई 7 सम निस्बत दी गई है उसकी, तो 7 सम है मतलब वो बड़ा होगा ना, तो वो बड़ा बनेगा तो बाहर बनेगा। ये तो छोटा है, इसके बाद बाहर बनेगा बड़े वाला। तो अब क्या करना है, इसको नाम दे देना है B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। और 4/7 गुना हमको दिया हुआ था, तो 4 इसका है, इससे मिला देंगे, इससे मिला दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे BC को, क्योंकि हमको एक दूसरा मुसल्लस बनाने के लिए BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह आगे बढ़ाएंगे। अब दूसरा मुसल्लस जो बनेगा ना, उसको हम जैसे हमने B 4 से मिलाए तो इसको 7 से मिलाएंगे। तो हम ऐसा स्केल रख के मिला नहीं सकते, लाइन टेढ़ी बनेगी, सही नहीं बनेगी और वो सवाल भी गलत हो जाएगा आपका। तो जब आप हिंदसी अमल का सवाल कर रहे हैं ना, तो निशानात बनना चाहिए। अगर आप निशान नहीं बनाएंगे, जो जो कौस वगैरह है वो नहीं बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब ये जो जाविया है ना, ये जाविया, ये जो दिख रहा है, देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये जाविया, इसके मुतमासिल जाविया यहाँ पर बनाना है हमको। तो सिंपल प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे आप, जहाँ मेरी बी के कॉर्नर पे रखेंगे पॉइंट पर, और एक मुनासिब फासला लेंगे अपनी मर्जी से और यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे, जो इसको भी कता करेगा, इसको भी कता करेगा, दोनों को कता करेगा। अब वही फासला, जो फासले से हमने ये कॉस बनाया, ये B7 पर रखकर एक और आर्क बनाएंगे, एक और कॉस बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह। तो ये दोनों कॉस एक ही फासले पर बनेंगे, एक ही फासले का बनेगा ना। तो अब यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक। ये जो ये लाइन हमारी, ये लाइन को इसने कट किया ना, तो यहाँ प्रकार की नोक रखो और यहाँ तक फासला नापो, यहाँ तक फासला नापना है और नाप कर एक कॉस बना देना है ऐसे, और वही फासला उठाना है और यहाँ रखना है और इसको भी एक कॉस बना देना है, काट देना है। जो फासले से हमने ये इसको काटा है उसी फासले से इसको भी काटेंगे। इसको कहाँ तक काटेंगे, ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर काटेंगे।
और वो फासला लाकर इसको भी काट देंगे और ये पॉइंट और ये B7 से इसको मिला देंगे सीधा ऐसा। तो ये बन गया हमारा एक जाविया नीचे का। अब दूसरे मुसल्लस के लिए जैसा अमल हमने नीचे किया था ऊपर भी वही अमल करेंगे। तो प्रकार की नोक सी पर रखेंगे और अपनी मर्जी से एक फासला लेंगे और एक कॉस बनाएंगे ऐसे। ये ई नाम दे दिया, देखो नए मुसल्लस का नाम मैंने ई दिया है। तो यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे इस तरह, सी पर रखेंगे, अपनी मर्जी से एक फासला लेंगे और यहाँ एक कॉस बनाएंगे। वही फासले से, जो फासले से हमने ये कॉस बनाया, यहाँ रखकर यहाँ भी वही कॉस बनाएंगे। अब जैसे हमने नीचे नापा था ये फासला, ऐसे यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इसको नापेंगे और यहाँ भी एक छोटा कॉस बनाएंगे नाप कर। वही फासला उठाएंगे और इसको भी कट कर देंगे और ई से इसको मिला देंगे ऐसा सीधा ऐसे। हो गया आपका दूसरा मुसल्लस। इसको नाम दे देंगे, यहाँ पर डी दे दो, DBE। कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया, मुसल्लस बन गया। पूरा के पूरा मुसल्लस आपका बन गया। देखो पहला मुसल्लस कौन था, ABC, और दूसरा मुसल्लस है DBE। ये जो बड़ा मुसल्लस दिख रहा है ना आपको, तो एक के अंदर एक दो मुसल्लस बनेंगे यहाँ पर और यही होंगे मुतशाबा मुसल्लस। और इस यही देखकर आपको यहाँ पर एक रफ शक्ल बनाना है। इसको देखकर ऐसे ही बस पेंसिल से रफ शक्ल बना देना, उसके भी मास होते हैं। तो ये कंप्लीट सवाल हमारा हो गया अजीज तलबा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलते हैं सवाल नंबर 5। 3 सवाल वहां पर आपके मुकम्मल हो गए। सवाल नंबर 4 के साबित कीजिए नुकात 2, 0, 2,0, नफी 2,0, 0,2 किसी मुसल्लस के रास है। हमको साबित करना है कि ये मुसल्लस के रास है और बताना भी है कि मुसल्लस कौन से किस्मों का है। मुसल्लस की किस्में आपको पता होगी, हद्दा जाविया मुसल्लस, मुनफरद जाविया मुसल्लस, कायमा जाविया मुसल्लस। उसके बाद अगर जिलों के मुताबिक लेंगे तो मुतसाविल साकाइन मुसल्लस, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस और मुनफरद और मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। तो इसमें से ये कौन सा मुसल्लस बनेगा वो हमको यहाँ पर बताना है। तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान सवाल है। सिर्फ आप फासले मालूम कीजिए। तो ये नुक्ते हैं ना, पहले इनको हम ले लेंगे। ये नुक्तों को हम पहले फर्ज कर लेते हैं कि पहला नुक्ता हम ये लेंगे A 2,0, दूसरा नुक्ता लेंगे हम B नफी 2,0 और तीसरा नुक्ता लेंगे हम C 0,2 और इसको हम लेंगे x1, इसको लेंगे y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2 और इसको लेंगे x3 और इसको लेंगे y3 और फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। पहले फासला AB मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर AB बराबर जजर में फासले का ज़ाब्ता आपको मालूम होगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 क्रॉस की कुव्वत 2। कीमतें रख देंगे। तो कीमत रखेंगे तो आपको देखिए कीमत रख देते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए कीमत रखते हैं, जजर ऐसी बना देंगे हम x2 यानी ये नफी 2 माइनस x1 यानी 2 कॉस की कुव्वत 2 जमा y2 का मतलब हो गया 0 माइनस y1 यानी वो भी 0 है, कॉस की कुव्वत 2। देखो बहुत आसान हो गया ये तो। 0 को 0 माइनस करे 0 हो जाएगा। तो ये पूरा खत्म कर दो, सिर्फ इतना ही लो। नफी नफी जमा 2 और 2 4, नफी 4 का मुरब्बा। नफी 4 का मुरब्बा होगा मस्बत, मनफी अदद का मुरब्बा होता है मस्बत। तो जजर में आएगा 16, 4 का मुरब्बा 16 होता है और 16 का जजर मुरब्बा होता है 4। तो AB बराबर आया 4। ये पहला जिला मालूम हुआ, इसको हम नंबर 1 देते हैं। दूसरा मालूम करेंगे हम BC। क्या मालूम करेंगे, BC। तो चलिए BC मालूम करता हूं मैं। यहां लिखेंगे BC बराबर जजर में जाब्ता लिखेंगे हम। अब BC मालूम करना है तो जाब्ता वैसे तब्दील करो। जैसे मुझे AB मालूम करना था तो मैंने लिया x2 माइनस x1, यहां लेंगे x3 माइनस x2। क्या लेंगे, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 कॉस की कुव्वत 2 जमा y3 माइनस y2 कॉस की कुव्वत 2। कीमतें रख देंगे, जजर हमारा ऐसे ही रहेगा। तो कीमत रखेंगे तो x3 की कीमत है 0, x2 की कीमत है -2। 0 माइनस और -2 इसकी कीमत है, कॉस की कुव्वत 2 जमा y3 देखेंगे हम क्या है।
तो y3 है हमारे पास 2 और y2 है 0, तो 2,0, 2 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। नफी नफी जमा, 2 में 0 मिलाएंगे 2, तो 2 का कुवत 2, और 2 में से 0 नहीं जा, 0 गया मतलब 2 ही बचेगा, तो 2 की कुवत 2, तो 2 की कुवत 2, तो ये हो जाएगा 4, और 2 की कुवत 2 ये हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा 8। अब ये जो है 8 का कोई जज़र मुरब्बा नहीं है, तो हम इसको अंदर ब्रेक करेंगे, 4 दूनी 8। क्या किया मैंने, 4 दूनी 8, और 4 का जज़र मुरब्बा होता है कितना होता है, 2 होता है, तो बाहर निकालेंगे 2 रहेगा और अंदर जज़र 2 रहेगा। तो ये हमारे पास आया BC, नंबर 2 लेंगे हम। अब हम मालूम करेंगे AC। क्या मालूम करेंगे, AC। 1 2 BC हो गया, अब AC मालूम करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फासला AC बराबर जज़र में, अब ज़ाब्ता लिखेंगे। देखो A कहाँ है, पहला नुक्ता है, और C कहाँ है, तीसरा नुक्ता है, तो x3 माइनस x1। अब यहाँ लिखेंगे हम x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 कॉस की कुवत 2, और यहाँ लिखेंगे y3 माइनस y1 कॉस की कुवत 2। जज़र बनाएंगे, कीमतें रखेंगे, तो x3 की कीमत हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, 0 है, और x1 की कीमत 2 है, तो 0 नफ़ी 2, 0 नफ़ी 2 कॉस की कुवत 2, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर y3 यानी 2 है और y1 0 है, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कॉस की कुवत 2। अब यहाँ पर हम जज़र में लिख देंगे, 0 में से 2 नहीं जाता तो 2 ऐसे ही रहेगा, तो 2 की कुवत 2, 2 में से 0 गया तो 2 ही रहेगा, 2 की कुवत 2, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी 4 मिलेगा और ये भी 4 मिलेगा, ये भी जज़र 8 मिलेगा। इसको भी हम तोड़ेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, तो ये भी जवाब आएगा 2 जज़र 2, तो ये AC आया। अब हमको बताना ये किस किस्म का मुसल्लस है, तो ये नंबर 3 है ना। अब नंबर 2 और नंबर 3 को देखिए आप, ये 2 जिले मसावी आ गए और ये तीसरा जिला अलग आ गया। जब 2 जिले मसावी है तो जिस मुसल्लस के 2 जिले मसावी होते हैं उसे हम कहते हैं मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं BC बराबर AC 2 और 3 की बिना पर, 3 की बिना पर, इसलिए ABC एक मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस के राशि नुकात है। बस हो गया हमारा जवाब, राशि नुकात है ना। क्यों मुतसावी साक़ैन मुसल्लस लिए, क्योंकि 2 जिले मसावी है, इसकी भी लंबाई मसावी आई, इसकी भी लंबाई मसावी आई, 2 जिले जिसमें मसावी हो मुतसावी साक़ैन मुसल्लस होता है। सिंपल, आपका यहाँ पर आंसर मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, वित्र PQ वित्र RS एक दूसरे को नुक्ता T पर कता करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ना एक खुसूसियत इस्तेमाल होगी। अगर आपने दायरा अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे वीडियो देखिए दायरे के, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैं पहले एक बार समझा दूं यहाँ पर कि ये जो जब 2 वितर एक दूसरे को दायरे के अंदर कता करते हैं ना, तो एक जाब्ता बनता है, और वो जाब्ता ये है, और यही जाब्ता लेकर हमको SQ मालूम करना है। क्या मालूम करना है, SQ। बात समझ में आ गई। अब SQ कैसे मालूम करेंगे, तो वो यहाँ पर हम यही जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाद में इसको तस्दीक भी करना है। ठीक है, तो चलिए इस जाब्ते को लेकर हम SQ मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, SQ। तो यहाँ पर हम लेंगे यही जाब्ता। क्या जाब्ता, ये जो जाब्ता दिया है, जब 2 वित्र एक दूसरे के दायरों के अंदरून में कता करे तो ये जाब्ता बनता है। तो उस जाब्ते को हम यहाँ से लेते हैं और SQ मालूम करते हैं। उसके लिए पहले मुझे PR कॉस चाहिए, कॉस PR मतलब ये वाला कॉस चाहिए। अब ये कॉस कैसे मिलेगा, तो ये जो दिया है 24 सम, ये कौसी जाविया है, दायरे पर बन रहा है ना, और कौसी जाविया अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। कौसी जाविया की पैमाइश अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होती है। तो वही हम यहाँ पर मसला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम कि जाविया PSR
कौशी जाविया है। कौन सा जाविया है? कौशी जाविया है। तो जाविया PSR यानी कौशी जाविया अपने मकतुआ कौस यानी मेजर कौस कौन सा PR का आधा होगा। और PR तो हमको मालूम करना है, लेकिन PSR हमको पास दिया है 24 दर्जा बराबर 1/2 मेजर कॉस, और PR हमको यहाँ पर मालूम करना है, तो इसको हमने इसी तरह लिखा। अब ये 2 को आप इधर लेकर आ जाइए तो ज़रब में हो जाएगा 24 ज़रब 2, तो आपको मिलेगा मेजर कॉस PR, और ये हो जाएगा 24 दूनी 48। तो PR की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 48। ये हमारे पास आ गई मेजर कॉस PR। अब हमको जो मालूम करने कहा है उसने मेजर कॉस SQ, तो यही जाब्ता आप इसमें से ही देखकर लिखेंगे, जाब्ते में से, और SQ मालूम करेंगे। तो चलिए मैं जाब्ता लिखता हूँ। जाविया STQ बराबर 1/2 मेजर कॉस PR जमा मेजर कॉस SQ, और SQ हमको जो है मालूम करना है। देखो यहाँ पर यही जाब्ता मैंने यहाँ पर उठाया, और उसमें से हम SQ मालूम करेंगे। तो सब कीमत रख दो। STQ कितना है? 58 है। STQ हमारे पास 58 है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 58 58, और ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। और इसकी कीमत अभी हमने मालूम किया 48, तो इसकी जगह 48 लिख देंगे, और जमा मेजर कॉस SQ ऐसे ही रहेगा, इसको हमको मालूम करना है। ये 2 इधर आ जाएगा, ज़रब में हो जाएगा, तो 58 ज़रब 2, तो यहाँ पर बचेगा 48 जमा मेजर कॉस SQ। ठीक है, 58 दूनी 2 8 16 के 6 हासिल के 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 116 बराबर 48 जमा मेजर कॉस SQ। ठीक है, अब 48 जमा में इधर आएगा, नफी में हो जाएगा, 116 नफी 48 बराबर मेजर कॉस SQ। 116 में से 48 निकालिए, तो देखिए 16 में से 8 गए 8, एक यहाँ दे देंगे, 11 में से 5 गए 6, और 68 कितना आएगा? 68। तो मेजर कॉस SQ जो आया वो 68 आया। तो पहला हमारा मालूम हुआ यहाँ पर कि पहला उसने मालूम करने के लिए कहा था मेजर कॉस SQ की पैमाइश मालूम कीजिए। दूसरा क्या बोला है कि ये साबित कीजिए, तस्दीक कीजिए इसकी बराबर है कि नहीं। चलो तस्दीक करते हैं हम लोग। तस्दीक कैसे करेंगे? नंबर 2 पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, वही जाब्ता लिखना है आपको। STQ बराबर आपके पास 58 है, इसको नंबर 1 दे देंगे। और दूसरा जो पार्ट है ये LHS लिया मैंने लेफ्ट हैंड के तरफ। देखो इसको तस्दीक करने के लिए हमको पहले ये लेना पड़ेगा, ये जो उल्टे हाथ पे है ना STQ, इसको लेंगे, और सीधे हाथ पे ये पूरा है इसको लेंगे, तो इस यहाँ लिखेंगे RHS। तस्दीक करने के लिए ऐसे ही लेना पड़ेगा RHS। RHS में क्या है? 1/2 मेजर कॉस PR जमा मेजर कॉस SQ। आप देख सकते हो ऊपर करके, है ना, यही हमको तस्दीक करना है। तो 1/2, और इसकी कीमत हमारे पास आई थी 48, और इसकी कीमत अभी हमने मालूम किया 68। तो चलो तस्दीक करते हैं 58 आता है या नहीं, क्योंकि ये तो 58 है ना, तो ये भी 58 आना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है, जाब्ते में STQ बराबर है ना। तो चलिए देखते हैं, 48 और 38 की जमा करते हैं तो हमको मिलता है 116, और 2 पंजे 10, 2 8 16, मतलब 58 हो गया। तो ये तस्दीक हो गई। 1 और 2 की बिना पर आप देखो ये भी 58 आया, ये भी 58 आया, तो ये तस्दीक हो गई कि दोनों बराबर है। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर है RHS। हो गया। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा मैं आपको छोड़ूंगा। उसने क्या बोला है कि वित्र PQ और वित्र RS, ये PQ और ये RS में जाविये की पैमाइश कोई भी हो तब भी साबित कीजिए ये।
आप अपनी मर्जी से ये जो जाविया है ना कुछ भी ले लो, वित्रो पी क्यू और वित्रो आर एस में जाविये, मतलब यहाँ जो जाविये है इस्तेमाल हुए हमारे, कौन से जाविये, ये जाविये, ये कुछ भी हो, कोई भी ले लीजिए यहाँ पर जाविया, वो जाविया ले लीजिए और तस्दीक की साबित कीजिए कि ये दोनों मसावी होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ जो जाविया लेना है, यहाँ अलग जाविया लेना है, और ऐसे जाविया लेके आपको ये मालूम करना है कि ये मसावी है या नहीं, साबित कीजिए। वित्रो पी क्यू वित्रो आर एस का कोई भी जाविया लीजिए। यहाँ पर क्या लिया मैंने, 24 लिया था, तो आप अपनी मर्जी से समझ के लीजिए, साबित करके उसको आपको बताना है। तो अजीज तलबा, ये पूरा सवाल का पर्चा यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बच्चे देख नहीं रही है, तो इसको शेयर कीजिए, शेयर करते जाइए और रहबर एकेडमी के साथ जुड़ते जाइए। थैंक यू।